हेलो एवरीवन। हीट के संबंध में यानी हीट चैप्टर से रिलेटेड आपका ये तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब कि एक जगह ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब हुआ कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कोई गर्म बॉडी है, गर्म ऑब्जेक्ट है और वो दूसरी बॉडी में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हीट ट्रांसफ़र है यानी जो हीट एक ऑब्जेक्ट से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, उसमें तीन तरीके के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। मतलब तीन तरीके से जा सकता है कोई भी हीट किसी दूसरी बॉडी में, तीन तरीके से जा सकती है। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया आपका, उस तरीके को बोलते हैं कंडक्शन। पहले तरीके को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, दूसरे तरीके को बोलते हैं कन्वेक्शन और तीसरे तरीके के बोलते हैं रेडिएशन। तो ये जो तीन प्रकार के तरीके हैं हीट ट्रांसफ़र के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कंडक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन की प्रक्रिया है, जो कंडक्शन का प्रोसेस है, वो सिर्फ सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में होता है। और सॉलिड में कैसे होता है कि अगर किसी सॉलिड का, जैसे कोई बर्तन है, बर्तन सॉलिड है, अगर किसी बर्तन का कोई पार्ट गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे उसका दूसरा पार्ट भी गर्म हो जाएगा। ठीक, यानी हीट गर्म वाले पार्ट में आई और धीरे धीरे गर्म हो जाएगा दूसरा वाला एंड भी। इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन। यानी हीट ट्रांसफ़र की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडक्शन। क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, एक चलो एक्टिविटी से समझ लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल तो मैं आपको वैसे, चलो पहले एग्ज़ाम्पल ही बता देते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे नॉर्मली आपने देखा है कि आप अपने जब खाना बनाते हैं, जब आप किचन में होते हो, तो आप अपने गैस बर्नर के ऊपर अगर कोई बर्तन रख देते हो, कुछ सपोज़ आपने पैन रखा, कोई पैन रखा, तो पैन का तो जो हिस्सा बर्नर में रहता है वही गर्म होता है ना, फिर उसका हैंडल कैसे गर्म हो जाता है पीछे। ठीक है, तो इसीलिए उन हैंडल में इंसुलेटर्स लगाए रहते हैं, इंसुलेटर्स की रैपिंग की जाती है। जैसे लकड़ी का हैंडल लगाया रहता है, प्लास्टिक का हैंडल लगाया रहता है, ताकि वो गर्म ना हो। ठीक, तो ये है उदाहरण किस चीज़ का, कंडक्शन का, कि एक एंड अगर गर्म हो रहा होगा तो दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको तो हीट में नहीं रखा है ना दूसरे एंड को, तो वो अपने आप ही गर्म हो जा रहा है। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी है, वो देख लेते हैं। एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेक एन आयरन और एल्युमिनियम रॉड और स्ट्रिप, फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेज ऑन एट इक्वल डिस्टेंसेज। ठीक है, क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड, द वैक्स पीसेज बिगिन टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीटेड एंड. This show that heat is transferred from the hotter end to the colder end by conduction. इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि आपको क्या करना, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक स्टैंड लिया, इसने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड में उसने एल्युमिनियम की या आयरन की कोई भी एक छड़ ली है। ठीक है, एक स्ट्रिप ली है, और तो उसको क्या किया, यहाँ देखो एक ये स्टैंड पे लगा रखा है और ये रॉड है ऊपर से, यहाँ पर कैंडल लगा रखी है। ठीक है, और इस रॉड में यहाँ पर वैक्स लगा रखा है, कहीं पे वैक्स मतलब मोम लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से तो गर्म हो रहा है ये, अब ये इस एंड से गर्म हो रहा है, तो ये हीट यहाँ कैसे जा रही है, इधर, और ये मोम जो है पिघलना स्टार्ट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो जहाँ से वो गर्म हो रहा है वहाँ से लेकर दूसरे एंड तक जा रहा है। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करता है। तो मैं आपको इस पिक्चर में, अगर आपको सही ढंग से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक अच्छी सी पिक्चर दिखाती हूँ और उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर से दिखाई देगा। क्लियर, अभी दिखा लेती हूँ मैं आपको।
ये देख लीजिए, आपको इस पिक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कंडक्शन को, कि यहाँ पर देख लीजिए इस कैंडल से ये जो हमारे यहाँ पर एक मेटल की रॉड है, सॉलिड है कोई, वो गर्म हो रही है, ठीक है। और जो हीट है वो यहाँ से यहाँ की तरफ आ रही है। यहाँ हम के धीरे धीरे हमारे हाथों को क्या फील हो रहा है, क्या हो रहा है, गर्म फील हो रहा है ये, ठीक है। तो ये है कंडक्शन का उदाहरण। कंडक्शन को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कंडक्शन मतलब हुआ कि एक प्रक्रिया जिससे सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है एक हॉट एंड से और कोल्ड एंड की तरफ। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लीजिए, ये कंडक्शन के कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। देखो कंडक्शन को बहुत अच्छे से समझा रखा है इसमें, कि जो पहला है, यहाँ देखिए, ये देख लीजिए, ये कुछ पिक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए ये वाली, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब आप क्या करते हो, किसी हॉट बर्तन में, किसी गैस में, बर्नर में, किसी पैन के ऊपर कोई स्पून रख देते हो तो धीरे धीरे आप देखते हो ना कि वो स्पून भी गर्म हो जाती है ना। तो ये है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, या एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हीट का कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से ये भी एक एक्टिविटी दे रखी है। क्लियर? तो आप समझ गए हो कंडक्शन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है, उदाहरण के द्वारा भी समझ में आ गया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ आ गया है, और वैसे भी आपको समझ आ। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड में होता है। जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो किस में होता है? सिर्फ सॉलिड में होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट अच्छा, इससे पहले कंडक्शन में आपको सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझना पड़ेगा इसी चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि हमने कंडक्शन का तो पढ़ लिया। कंडक्शन मतलब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जो हीट होती है, सॉरी, एक ही सॉलिड में जो हीट होती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, या कोई दूसरा सॉलिड भी अगर किसी गर्म वाले सॉलिड के टच में आ जाए तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब इसमें है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं कि वो मटेरियल, आपने सुना होगा वैसे भी, कि वो मटेरियल जो अपने अंदर हीट जाना अलाउ करते हैं, जो अपने अंदर हीट को एंटर करने देते हैं, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हीट को अपने अंदर आने देते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। वो मटेरियल क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिया है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, यानी जितने भी मेटल होते हैं ये सब गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं, जो खाना पकाने के हमारे बर्तन होते हैं, ज़्यादातर मेटल के बने होते हैं, क्योंकि उनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और वो गर्म होते हैं, तो इससे हमारा खाना भी बनता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि जैसे आपने तार देखे होंगे, मेटल के वायर देखे होंगे, बिजली के स्विचेस में बिजली के तार देखे होंगे, उसमें मेटल लगा रहता है जो कि गुड कंडक्टर होते हैं। अगर उसमें लकड़ी के तार लगे होते तो वो लकड़ी का तार तो कंडक्टर नहीं है ना, उसमें हीट भी नहीं जाती और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जाती, तो फिर करंट कैसे पास होता है ना। तो इसको कहते हैं कंडक्टर। आप समझ गए होंगे कंडक्टर क्या होते हैं। वो पदार्थ, वो मटेरियल जो कि अपने आप में हीट को जाने देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हीट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे जो सारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। अब हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर हीट को जाने नहीं देते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, कंडक्शन भी समझ आ गया, और कंडक्शन से ही रिलेटेड दो और टर्म्स थे आपके, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ये भी आपको समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, कन्वेक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन होता क्या है। Convection is the process by which heat is transferred in liquid and gases from the hotter part to the colder part, ठीक है। कि जो कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा था हमारा वो तो सॉलिड में हो रहा था, लेकिन जो कन्वेक्शन होता है, जो कन्वेक्शन की प्रक्रिया होती है वो हमारी लिक्विड और गैसेस में होती है। किस में होती है? लिक्विड और गैसेस में होती है, ठीक है। अब कैसे होती है वो मैं आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि क्या है। तो
टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने क्या लेना है, वाटर लेना है। कीप इट ऑन द ट्राईपॉड स्टैंड, उसको एक ट्राईपॉड स्टैंड में रखना है ऐसे, इस तरीके से। एट द बॉटम बिकम हॉट एंड राइज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव डाउन। ठीक है, उससे मतलब एक तरीके से जैसे उबलना कहते हैं ना, पानी किसी वाटर का उबलना बोलते हैं, वैसा। तो ये उबलने का प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो मैं इसमें बताती हूँ इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे पानी आपका गर्म हो रहा है ना, पानी गर्म हो रहा है तो ये पानी का पार्टिकल है, सबसे सपोज ये वाला पार्टिकल पहले जल्दी से गर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि ये हीट के कांटेक्ट में था। इसने क्या किया, दूसरे पार्टिकल को भी गर्म किया, फिर इसने क्या किया, इसको भी गर्म किया, ऐसे करके इसके सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहा है। तो ये हीट ट्रांसफ़र कर रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। क्लियर? तो दिस वाटर बिकम हॉट एंड राइज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलेगा, उबलने वाला एक तरीके से जिसको हम प्रोसेस कहेंगे, कि जब तक पानी हीट गर्म ना हो जाए। ठीक है, दिस शोज़ दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। ये क्या शो करता है कि जो हीट है वो कन्वेक्शन के द्वारा कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसमें समझने वाली क्या चीज़ है कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है ये सिर्फ लिक्विड और गैस में होता है। ठीक है, अब जो हमने पिछला कंडक्शन पढ़ा था वो सिर्फ सॉलिड में होता है। क्लियर? ये चीज़ आपको मतलब समझ में रखना है, दिमाग में बिठाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें वो तो एक्सपेरिमेंट करके था ना, अब ये डेफिनेशन है कि द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड इज हीटेड द पार्टिकल इट इज़ मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। जो मैंने आपको समझाया कि जब वो गर्म होते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करना स्टार्ट होते हैं जल्दी जल्दी, और मूव करते हैं, जैसे ये पार्टिकल ये मूव किया, यहाँ गया, यहाँ इसने दूसरे पार्टिकल को भी टच किया, वो भी गर्म हो गया, फिर दूसरे ने किया, ये टच हो गया तो ये गर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो चलता रहता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। क्लियर? अब इसी तरीके से हमारा जो एयर है, ठीक है, वो भी हमारी क्या होती है, मतलब कन्वेक्स होती है, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में हीट जाती है। ठीक है, जैसे पानी का जाता है ना एक अणु से दूसरे अणु में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ऐसी हवा भी गर्म होती है। कैसे होती है, चलो इसको देख लेते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइज अप। जो हवा अगर किसी गर्म जगह, किसी गर्म सोर्स की जगह पर रहेगी तो वहाँ की हवा क्या होती है, गर्म होती है और ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इन द टेक इट्स प्लेस। अब जो उसके आसपास की हवा मूव कर रही होती है देखो उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर कुछ आग का कोई सोर्स है, ठीक है, कैंडल है। अब यहाँ की जो हवा होगी, इसके आसपास की जो हवा होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ आसपास की जो हवा है वो यहाँ पर आना स्टार्ट, क्योंकि खाली हो गया ना, यहाँ की जगह तो ऊपर उठ गई, तो ये खाली हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे करके ये स्थान भरता रहेगा, ये ऊपर गर्म हवा ऊपर उठती रहेगी और वो भरता रहेगा। ठीक है, तो in this way the air get heated. If you keep one hand above a flame and other hand on the side of the flame, the hand at the top feels hot because the air above is heated convection. The end at the side does not feel as hot because there is no convection. ठीक है, तो ये क्या समझाना चाह रहा हमें कि अगर हम अपने हाथों को अगर हम आग के ऊपर रखते हैं, जैसे आपको ये एक्टिविटी दिख रही है, आग के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं तो जो हमने डायरेक्ट ऊपर रखा है हाथ वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, जो साइड में रखा है वो जल्दी से गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो साइड की एयर है वो उतनी गर्म नहीं है ना, वो ठंडी एयर है, वो तो उसकी जगह लेगी जो गर्म हवा है। ठीक है, इसको अच्छे से समझाती हूँ मैं एक उदाहरण से, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा फिर से। तो एक और एक्सपेरिमेंट से अच्छे से समझाती हूँ।
देखिए, इस पिक को देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो अभी आएगा। अभी तो हम कंडक्शन का तो हमने पढ़ लिया, उसमें हमने इंसुलेटर्स और कंडक्टर उसके कुछ उदाहरण टाइप के पढ़े। अब कन्वेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो कन्वेक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ये आग है, ठीक है, इस आग में हमने क्या रखे हैं, हाथ को गर्म करने के लिए रखा है। तो ये जो ऊपर के हाथ है ना, ये जल्दी से गर्म हो जाएंगे, और जब जो हमने ये साइड से रखे हैं उसमें उतनी हीट ट्रांस नहीं होगी, मतलब ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। हीट का इस तरीके से भी ट्रांसफ़र होता है, मतलब गर्म तो सभी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गर्म होने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कंडक्शन में भी कोई चीज़ गर्म हो रही है, कन्वेक्शन के प्रोसेस में भी गर्म हो रही है, रेडिएशन में भी गर्म होता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। साइंस में इनकी जो प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कन्वेक्शन का क्या प्रोसेस हुआ, कन्वेक्शन का प्रोसेस हुआ, सिर्फ हम यहाँ पे कन्वेक्शन देखेंगे, ठीक है, और चीज़ें मत देखना। हम सिर्फ इस वाले को देखेंगे यहाँ पर, कि जैसे ये आग है और ये यहाँ की जो एयर है वो क्या होगा, हीट होगी, गर्म होगी, ठीक है, और गर्म होके क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे, और ये हीट गर्म होके ऊपर चली गई। अब ये आसपास की जो हवा है वो इसकी जगह आ जाएगी यहाँ पर, ठीक, वो इसकी जगह आ जाएगी ताकि ये भी गर्म हो जाए, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर की सारी हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको इस तरीके से कन्वेक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कन्वेक्शन इन एयर, यानी एयर में इस तरीके से कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, कन्वेक्शन का प्रोसेस इस तरीके से हवा में होता है कि आसपास की हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है, और जो ऊपर उठी उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है। ठीक है, तो द हैंड, ये तो हमने पढ़ लिया था। इस तरीके से हमारी हवा भी क्या होती है, कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा गर्म होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब हमने देखा कि हमने कन्वेक्शन ऑफ एयर तो पढ़ा ना, कि एक जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो एयर में भी होता है, यानी हवा भी कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा गर्म होती है, उसमें भी हीट उसी तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें दो प्रक्रियाएं आपकी सिलेबस में हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। क्या है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो इसको देखेंगे थोड़ा कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज होता क्या है। अभी समझाती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं और तब, ठीक है। तो सी ब्रीज क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द सी, सो द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड बिकम्स hotter and rise up and cool air from the sea moves towards the land. This is called sea breeze. इसमें क्या होता है कि गर्मियों में, ठीक है, दिन के टाइम सन होता है। आपको पता है दिन के टाइम क्या होता है, सन होता है, और सन होने के कारण हमारी जो अर्थ है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उस कारण से जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। तो गर्म हवा ऊपर उठती है, और जो समुद्रों की हवा है, जो पानी वाली, जैसे नदियों का पानी, समुद्रों का पानी है ना, तो वो वहाँ की हवा ठंडी होगी, क्योंकि वो उसका सोर्स ठंडा है। पानी से हवा ठंडी तो होगी, और सूरज की गर्मी से जो लैंड होते हैं जल्दी से गर्म हो जाते हैं, तो उसके आसपास की हवा गर्म ही होगी। तो गर्म हवा ऊपर उठती है, और उसकी जगह कौन ले लेती है, सी की ठंडी हवा, यानी समुद्र की ठंडी हवा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट है लैंड ब्रीज। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, लैंड ब्रीज, कि जब रात के टाइम जब हमारे हवा है, सी मतलब जो समुद्र की हवा है, ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। ठीक है, रात के टाइम जो समुद्र होते हैं वो जल्दी से ठंडे नहीं होते, धीरे धीरे ठंडे होते हैं लैंड की तुलना में। लैंड जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। सो द हॉट एयर मूव द सी राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि क्या होता है रात के टाइम, कि जो समुद्र हैं वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, और लैंड क्या हो जाते हैं, जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जो सी की गर्म हवा होती है, ठीक है,
जो समुद्रों के ऊपर गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। अब जो ठंडी हवा धरती की तरफ से जाती है समुद्रों की तरफ, वो समुद्र की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। इसको और अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, इसको और अच्छे से आपको